जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा ये पहला सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी का मैसेज आया है कि मैं शुक्राना करूँ, तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता मैं ये कैसे बोलूँगी और क्या बोलूँगी, पर मैं गुरु जी की आज्ञा से जो वो बुलवाएंगे वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं एक बार मंत्र जाप करके और फिर मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरी जर्नी वैसे तो पता नहीं कब शुरू हुई गुरु जी के साथ, लेकिन 2012 या 13 में मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी थी फेसबुक पे। कोई मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने जय गुरु जी लिखा हुआ था, तो तब मैंने बहुत सर्च करी कि ये कौन से गुरु जी हैं, क्या है और क्या नहीं है। तो फिर मतलब लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं लगा और फिर मैं भूल गई। फिर संगत जी 2018 में मेरी मासी हैं, तो उनके बेटे को, वो बहुत ही छोटा था, अपने कॉलेज में ही था, बस सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में शायद, तो तब उसको ना कैंसर की रिलैप्स हो गया। और फिर हमें बड़ा मतलब वो बहुत ही चिंता हो गई उस बेचारे की, बच्चे की। तो हम फिर चले गए बड़े मंदिर, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी मासी हम गए। और हमें तब ये भी नहीं पता था लोटा ब्लेस कराते हैं मंडे का दिन था, तो हमने अपना चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, हमने वो ग्रहण करा। और जैसे फिर किसी ने वहाँ पे बताया था, या पता नहीं सत्संग में सुना था कि ना डायरेक्ट अपने अपने घर ही जाते हैं। तो मैं अपने घर आ गई और संगत जी, मेरे घर में बहुत तब परेशानी चल रही थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और कुछ महीने से तो मतलब ऐसे था कि डेली कुछ ना कुछ हमारी, मेरे और मेरे अंकल की कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती थी। और हम मतलब रात को, हमारे जैसे ना इन लॉज के साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो फिर क्या था कि हमारे कमरे बहुत ही आसपास थे, तो हम ना नीचे गाड़ी में जाके ड्राइव करके और फिर हम अपनी बात जो भी करते थे, बात क्या करते थे संगत जी, लड़ाई ही करते थे। और कई बार ना 2-2 3-3 घंटे लड़ाई करते थे, और कई बार तो मैं इतना थक जाती थी कि मेरे अंकल बोलते रहते थे और मैं सुनते रहती थी, और मैं बस अपना मतलब पता नहीं मैं क्या चुपचाप बस सुनती रहती थी। और संगत जी बहुत ही बुरा हो गया था। और घर में मदर इन लॉ से भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बनती थी, कुछ ना कुछ बात होते ही रहती थी, ना चाह के भी हो जाती थी। तो गलती उनकी भी नहीं थी, गलती मेरी भी नहीं थी, बस ऐसे ही हालात ऐसे थे। तो फिर संगत जी की क्या होता है, 2018 में अक्टूबर में मेरी मदर इन लॉ मेरे को बोलती हैं, मैं एक दिन उनके आगे बहुत रोती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो कहती हैं कि तू बेटे एक काम कर, तू अपनी मम्मी के यहाँ चले जा और तू ना 2-3 महीने वहाँ रुक, और ना फिर मैं इसको सुधार दूँगी। तो मैं कहती हूँ ठीक है मम्मी। तो मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ संगत जी, और मैं पूछती हूँ कि पापा मैं आऊँगी और क्या आप मुझे रख लोगे। तो वो कहते हैं ठीक है मैं रख लूँगा, आ जा। तो फिर संगत जी मैं चले जाती हूँ अपने मम्मी के यहाँ पे। और फिर उस दिन सैटरडे का दिन था, तो ये आते ही नहीं है संगत जी, मेरे अंकल आते ही नहीं है, मुझे बात भी नहीं करते। संडे को उनकी छुट्टी होती है, फिर भी नहीं बात करते। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। तो 12 दिन ना संगत जी उनसे मेरी बात ही नहीं हो पाती। और फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है और मेरे को बहुत ही गुस्सा बढ़ जाता है कि 12 दिन से क्या उनको याद नहीं आई, क्या हो गया। और फिर ऐसे करके संगत जी मैं ना अपने वहाँ चले जाती हूँ। मैं 12 दिन बाद ये आते हैं अब मेरे घर पे, और फिर हमारी ना लड़ाई हो जाती है, कोई वो मतलब बात सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ रहूँगी ना दिल्ली में, तो फिर कुछ ना कुछ बात होती रहेगी, तो मैं जॉब लेके ना मुंबई चले जाती हूँ। तो वहाँ जाके भी संगत जी मैं
बहुत ही मतलब मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं क्या क्या परेशानी झेली। बस गुरुजी ने शायद अपने साथ जोड़ना था, तो फिर और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करना था, तो फिर इसलिए शायद उन्होंने वो करा। और जो भी मैंने परेशानी झेली, फिर संगत जी मैं ना रात रात भर जागती रहती थी और बस मंत्र जाप करती रहती थी। और सत्संग का तो इतना तब पता नहीं था, तो मैं बस मंत्र जाप करती रहती थी मन में। और कभी सुबह सोती थी, कभी खिड़की के बाहर झांकती रहती थी, रोती रहती थी। एक टाइम के बाद तो शायद रोना भी बंद हो गया था। तो फिर संगत जी क्या होता है कि सब पेपर वेपर फाइनल हो जाते हैं, और फिर मेरे अंकल के और मेरे डिवोर्स के। और फिर क्या होता है कि ना एकदम से एक बार उनका फ़ोन आता है और फिर हम बहुत रोते हैं। और फिर संगत जी हमने इतनी बातें क्लियर करी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। और किसी की भी गलती नहीं थी, बस होना था। और गुरुजी ने ये बताना था कि देखो मैं ऐसे तुम्हारा भला कर रहा हूँ। और फिर संगत जी मैं फिर वापस आ गई अपने घर और मिल ले आए मेरे अंकल मुझे। और फिर संगत जी इतना बदलाव आया हमारे रिलेशन में। और वो जो बिज़नेस कर रहे थे ना उसमें भी वो बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने वो डिसीजन लिया कि उन्हें धोखा दे रहे थे उनके पार्टनर जो थे, तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया बिज़नेस। बहुत टफ़ डिसीजन था, वो भी गुरुजी की मेहर से हुआ। और फिर उसके बाद संगत जी मैंने यहाँ के फिर से जॉब, मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिला इन दिल्ली का। फिर मैंने ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे जॉब ली। तो फिर वो और संगत जी हाँ, सच क्या हुआ कि मैं जब वहाँ थी तो मेरी मदर इन लॉ भी बड़े मंदिर जाने लग गई, और वो गुरुजी का उन्हें स्वरूप भी मिल गया। और वो भी बहुत प्रार्थना करने लग गई, और वो बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर जाने लग गई पीछे से। और वो बोली कि नहीं, मेरे को तो यही चाहिए और यही बहू चाहिए, और मेरे को यही वापस आएगी। तो देखो गुरुजी कैसे सबको ही जोड़ लेते हैं अपने साथ। तो संगत जी फिर आने के बाद बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप हो गया धीरे धीरे हमारा। और फिर उसके बाद मेरे जो अंकल हैं उनकी ना मेरी जो जॉब लगी जनवरी में लगी, तो मैं अक्टूबर में वापस आई थी 2019 में, और 20 में जॉब लगी। कोई बहुत अच्छी सैलरी की नहीं लगी संगत जी, लेकिन चलो ठीक थी। और मेरे अंकल के पैसे भी नहीं आए, उनके जो हिसाब करके बिज़नेस के जो भी कमाए थे और वो आए नहीं, वो हिसाब चलता रहा। वो जो पार्टनर था वो तंग करता रहा। तो कोई बात नहीं, हमें विश्वास था हो ही जाएगा, और गुरुजी बैठे हैं वो करेंगे। तो संगत जी फिर मेरी जॉब हम कैसे करके फिर कोविड आ गया। फिर हमने जैसे भी करके करा, तो मेरे अंकल ने फिर बहुत सारे ना काम ट्राई करे, और हमारे पैसे भी चलो जितने भी आए, जितनी गुरुजी की लगता है कि हमें आने चाहिए थे उतने आए। और उसका भी कारण था संगत जी, ऐसा नहीं है कि कम पैसे आए तो उसका कोई कारण नहीं था। वो उन्होंने ना हमारा घमंड, जो मेरे अंकल का ना थोड़ा सा एक घमंड हो गया था कि मैं इतने ही यही काम करूँगा, इतने की ही सैलरी का काम करूँगा, तो वो घमंड तोड़ना था। तो संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड ने, जो मेरे अंकल ने वो करा, और बहुत काम ट्राई करे। फिर संगत जी क्या होता है कि हमारी सेविंग्स भी ख़त्म होते जा रही थी। और फिर मेरे अंकल ने एक क्रॉकरी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए 2021 में। तो अब मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, और भाई बहुत ही छोटा था, वो उसके 12th के बोर्ड थे। तो फिर हमने क्या करा कि हमने मम्मी को ना शॉप करवा के दी। तो मेरे अंकल ने भी सोचा कि चल मैं भी यही कर लेता हूँ। तो मैंने भी फिर हमने काफ़ी जगह ढूंढी, क्या करा, और बहुत सर्च करी कि कहाँ करनी है। तो हमें एक जगह समझ में आई नोएडा में। तो अब संगत जी देखो, हम कभी भी, मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरे अंकल ना कभी अपना घर लिए बिना दूसरा किराए पे कहीं, मतलब ऐसा होता है क्या कहीं कि अपना घर छोड़ के कोई पूरा परिवार
सहित पूरा जॉइंट फैमिली एक किराए पे चले जाए कोई बिना किसी कारण के। और बस हमारे घर में ना बहुत नेगेटिविटी हमें फ़ील होती थी, लोग भी कहते थे आके। तो खैर मेरे मम्मी को जॉब कराई, मेरे अंकल ने वही जॉब करी 1 साल बाद 22 में। और मेरी भी एक गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब लगवाई। और संगत जी मतलब मैं आपको वो एक अलग ही सत्संग है। खैर मैं अभी आपको जो एक छोटा सा आपको एक अपनी ज़िंदगी का कैसे गुरुजी ने हर चीज़ प्लान करी थी वो एक बता रही हूँ अभी तो। और वो मैं आपको बताऊंगी कैसे मेरी 7 मार्च को ही लगी और कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। और हमारी 7 फरवरी को ही शॉप खुली थी। और वो भी उसका भी कारण था, उसके खुलने का भी कारण था, उसके बंद होने का भी कारण था। तो खैर संगत जी फिर वो शॉप करी तो वो कारण ये था कि हमें यहाँ पे आना था। तो 7 अगस्त को हमने यहाँ पे शिफ्ट करा किराए पे पूरी फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद हमने 7 अगस्त को यहाँ शिफ्ट करके फिर हमने संगत जी वो वाला घर भी बिक गया। हमने यहाँ 2 घर ले लिए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंकल और मैं कभी अलग ऐसे रहेंगे। तो हमने ऊपर नीचे घर ले लिया और हम अब अलग रह रहे हैं। तो प्यार भी बना हुआ है और कोई ऐसे जो भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम थी वो नहीं है, हो रही है। और मतलब ठीक है, हमारा खाना एक जगह बनता है, सब है, पर बहुत टचवुड गुरुजी की कृपा है। बाकी डेली के तो संगत जी बहुत सत्संग होते हैं। और फिर उसके बाद जब जिस दिन हमारा घर का सामान शिफ्ट हो गया तो वो गुरुजी ने उसी दिन इनको मेरे अंकल को वो करवा दिया, जॉब का ऑफ़र दिलवा दिया। और जिस फील्ड में संगत जी मैं कर रही थी और वही उसी फील्ड में करवाया। और संगत जी मतलब जो हम चाहते थे कि जैसे हो जाए, मतलब हमने उस जॉब के लिए मतलब उस फील्ड में जाने के लिए इतने लोगों के हाथ पैर जोड़े थे। कितनी बार मेरे अंकल ऐसे रो पड़ते थे कि बहुत रोते थे कि मैं क्या करूँगा। 4 साल हो गए थे संगत जी, आप समझ सकते हो कि घर का मेन अर्निंग मेंबर, मतलब ठीक है अब आजकल सभी साथ मिलके चलते हैं, पर एक जो हमारी सोसाइटी है उनकी सोच ऐसी रहती है संगत जी की, आपको पता ही है कि मेल अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब था और वो बेचारे नहीं कर पा रहे थे, तो अपनी सेविंग से ही जो बड़े खर्चे थे वो करते थे। तो मेरे तो खैर कभी भी मन में नहीं था, पर हाँ काम होना तो फिर भी हर किसी के लिए ज़रूरी है ना संगत जी, कुछ ना कुछ काम होना ज़रूरी है। तो खैर वो करा और अब वो जॉब कर रहे हैं मेरी वाली फील्ड में और वो बहुत खुश हैं और हम सही में बहुत खुश हैं। और हमारे बेबी नहीं है अभी, 8 साल हो गए हमारी शादी को, पर मुझे पता है वो भी गुरुजी जल्दी ही देंगे। और गुरुजी ने कहा है शुक्राना करने को, तो मैं ये शुक्राना छोटा सा अपना कर रही हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में या बताने में तो मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, फिर दोबारा आपसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।